हेलो हमारे सभी नादान परिंदों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे साथ आकांक्षा मैम है और मेरा नाम रुपेश चौधरी है। आप सभी का नीट का पेपर हो गया होगा और आशा करते हैं कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो बेसिकली आज हम नीट में जो बॉटनी का जो पोर्शन है उसकी पेपर की एनालिसिस करने आपके सामने आए हैं, जिसमें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कितना पोर्शन इजी था, कितना डिफिकल्ट था, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे या नहीं थे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन कितने थे, क्लास 11 से कितना आया था, क्लास 12 से कितना आया और था, किस है चैप्टर ना, से किस कितने आए चैप्टर थे। से कितना आया था, किससे कम आए थे, किससे ज्यादा ज्यादा। आए थे, और जो एनएमसी का जो नया सिलेबस आया था उसके बाहर से क्या कोई क्वेश्चन आया, या कोई हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसमें वो टॉपिक नहीं है बट एनएमसी के सिलेबस में वो टॉपिक डाला हुआ है, क्या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डीप मैं और मैम एनालिसिस। आपके सामने लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए। तो मैम तो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले क्या चैप्टर वाइज सबसे बताएं पहले चैप्टर वाइज बताते हैं कि किस चैप्टर से से कितना कितने आया। आए। हम्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए हैं ये जेनेटिक्स जेनेटिक्स से आए हैं, से आए हैं, जो 12 क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड भी है। ये तो एक्सपेक्टेड आया है सर। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से और मॉलिक्यूलर से 6 यानी 12 आए हैं। तो जेनेटिक्स तो सर बहुत जेनेटिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही। पहले भी आपको बताया गया है कि जेनेटिक्स एक बहुत कॉन्सेप्चुअल यस। है ना, और बहुत अच्छे से आपको पूरे चैप्टर ही पढ़ाए गए हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, और टीचर्स आपको बताते भी रहते थे कि यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और बने भी हैं अच्छे क्वेश्चन। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एक मैच द फॉलोइंग था जिसमें हो हाँ, सकता है बच्चे को थोड़ा टाइम लग गया टाइम हो, लग गया हो है ना। जी। एक बैक क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन था, हाँ। थोड़ा सा वहां पर बच्चे को बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में थोड़ा सा टाइम बच्चे को लग सकता है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर बेसिस में टेम्पलेट आपको दिया हुआ था हाँ वो सर पूरा एंड में एंड तक। जनरली टू थर्ड मैम हमें फोर्थ सॉल्व करते हुए हमें भी लग रहा था कहाँ कहाँ पे कहाँ क्या कहाँ दिक्कत पर आ है। गई है ना। बिल्कुल लैक बिल्कुल। ऑप्टरॉन का वो क्वेश्चन है, वो पुराना क्वेश्चन है हाँ आपका, इजी था वो। है ना। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से आपका था मैच द फॉलोइंग, साइंटिस्ट के नेम्स लैक पर बना ऑप्टरॉन दिया था साइंटिफिक उन्होंने। साइंटिस्ट के नेम से आपका बनाया बिल्कुल। गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आई थिंक क्वेश्चन नहीं था। नहीं सर, ये सब ह्यूमन पेडिग्री जीनोम प्रोजेक्ट एनालिसिस से भी नहीं था। नहीं था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन नहीं था, डिजीजेस ट्रांसक्रिप्शन से से था था, सर, है ना। ऑटोसोमल हाँ, और डिजीज वगैरह से क्वेश्चन था आपका, थैलीसीमिया वगैरह ये बिल्कुल हो गया, क्रोमोसोम इनके नंबर तक पूछा था क्रोमोसोम सर। नंबर पूछे गए पूछ हैं, है लिया ना, था। 16 और 11 ये सब हाँ पूछा गया था जी। आपसे। और टेस्ट क्रॉस पे एक ऊपर क्वेश्चन था, हाँ सर, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे था। मेंडल के लॉ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस ऑलमोस्ट चैप्टर सारे में तो टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स को कवर किया सिर्फ एक गया सर है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो इम्पोर्टेंट था वो हाँ, मिस सेक्स हुआ है। डिटर्मिनेशन से हम सोचे थे ग्रास हाँ ऊपर से भी कुछ पूछेंगे बट पूछेंगे। वहां से कुछ नहीं आया, हाँ सर, है मुझे ना। लगता है ये जो 2 चैप्टर्स है ना, इनमें एनटीए खेलता रहता है। कभी यहाँ से 9-10 आ लास्ट जाते हैं ईयर या 4-5 इनमें आ से आई जाते हैं। थिंक किसी एक चैप्टर से इसमें काफी कम था। 10 इसमें से आए थे। हाँ, प्रिंसिपल इसमें से से 3 से 4 थे। कम था। बट एवरेज 12-13 दोनों से मिलाकर आते हैं, तो हमें दोनों चैप्टर्स को इक्वली ध्यान से पूरा पूरा और मैम कंसेप्चुअली पढ़ना है। इकोलॉजी से काफी क्वेश्चन आए इस बार। सर स्पेशली ये देखिए। हाँ, हम हमेशा बोलते थे बच्चों को इकोलॉजी बहुत स्कोरिंग है, इजी बिल्कुल। है ना। काफी स्टूडेंट कहते थे इकोलॉजी हाँ बोरिंग है, मैं कहता था बोरिंग नहीं है, अगर तुम्हें लगता है बोरिंग है बट वो स्कोरिंग हाँ है ना। स्कोरिंग, बोरिंग है बट बायोडाइवर्सिटी, स्कोरिंग है। हाँ बोरिंग है बट स्कोरिंग है। बायोडाइवर्सिटी से काफी क्वेश्चन आए आपके, 5 बायोडाइवर्सिटी से, क्वेश्चंस। है ना। वो ट्रॉपिकल टेम्परेट वाला जो हाँ है वहां से क्वेश्चन आ जी गया जी है जी बिल्कुल। है ना। और आईयूसीएन रेड वो डेटा एक्सी2 लिस्ट। कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी हाँ कंजर्वेशन, हाँ और आपका जो रेड डेटा है ना, हाँ आईयूसीएन वाला वो क्वेश्चन, वो आपका क्वेश्चन आया है ना। बिल्कुल। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से तो एक्सपेक्टेड ही आए थे। हाँ, हमें आर इकोसिस्टम सिलेक्शन से के वन सिलेक्शन सोच रहे थे तो केस से आपका कैरिंग किया। कैपेसिटी हाँ क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। है ना। और गॉस प्रिंसिपल आपका आया इसके अंदर, सर आई है थिंक ना। काफी टॉपिक्स कवर करे थे, मतलब कुल मिला के 8 क्वेश्चंस आए हैं। और हर बार सर अपन लोग 10 के आसपास बोलते हैं, आते ही हैं। पहले जब 4 चैप्टर्स थे, एनवायरमेंटल इश्यूज भी था, तो 12 तक आ जाते थे। हाँ, तो एक्सपेक्टेड आया है ये। और मैम जी। एनाटमी, एनाटमी में देखो बेटा, जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसमें पेरिन कैम कोलन कैम स्ट्रेन कैम मेंशन नहीं नहीं है, है। बट हाँ हम लोगों ने उसको बैचेस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हमने पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, और एनएमसी के सिलेबस में जो लिखा हुआ है टाइप ऑफ टिश्यू, वहां पे बहुत क्लियरली पेरेंट कैम कोलन कैम ऐसा मेंशन नहीं किया है, बट वहां टिश्यू बोलने से मतलब यही है कि हाँ वो चाह रहा है कि टीचर्स इन टॉपिक को पढ़ाएं। तो पेरेंट कैमा कोलन कैमा से वहां पे आपका क्वेश्चन है ना। ये और जाइलम जाइलम फ्लोएम फ्लोएम से आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल, इसका जाइलम से। मतलब आप ये चीज याद कर लीजिए कि आपको पेरेंट कैमा कोलन कैमा स्टेन कैमा डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना और है। जाइलम फ्लोएम डिटेल में आपको बिल्कुल। पढ़ना है ना। सब मुझे लगता है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो पूछते हैं न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी, या इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि जो एनएमसी का सिलेबस है
वो कवर करना है। हाँ। न्यू एनसीईआरटी है, बट कुछ टॉपिक्स जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट सिलेबस में है, वो जहां भी वो पढ़े, आप हमसे पढ़े या कहीं भी पढ़े, आपके टीचर जरूर बैच में पढ़ाएंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ना है, उनको लाइटली मतलब नहीं लेना एनएमसी है। का जो सिलेबस है वो बेस है नीट अगर के उसने लिए। लिख दिया है टिश्यू, तो इसका मतलब आपको टिश्यू पढ़ना सारा है, पढ़ना है, पढ़ना डिटेल है। में पूरा का पूरा पढ़ना है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर। इसके बाद आई थिंक मॉर्फोलॉजी से एक्सपेक्टेड होते हैं, मॉर्फोलॉजी से भी अच्छी क्वेश्चन है, बढ़िया एग्जांपल questions। आपके सिमेट्री वगैरह पे ऊपर क्वेश्चन है ना? तो यहाँ से है आपका सर फैमिलीज नहीं आया, से कुछ ऐसा नहीं आया डायरेक्ट नहीं आया, मेरे को नहीं लगता है आया। फ्लावर से ज्यादा क्वेश्चन हाँ आया सर, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी जो अपन लोग स्टूडेंट्स को बोलते भी थे। इन्होंने क्या किया, जैसे एक प्लेसेंटेशन ले लिया, अलग अलग टॉपिक से उठा के मैच द कॉलम बना लिया। एपिफाइलस, हाँ, तो हर टॉपिक का हो गया, उठाकर मतलब 5 टॉपिक लो और एक मैच द कॉलम बना दो। तो ये ये तो है। बिल्कुल, तो हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। स्टेम के मॉडिफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, नहीं, है ना? जो एनसीईआरटी में आई भी थिंक है लीफ नहीं, के है ना? मॉडिफिकेशन से लीफ भी के नहीं मॉडिफिकेशन है, से रूट से क्वेश्चन भी नहीं नहीं है, था सर। रूट के मॉडिफिकेशन से भी नहीं है, इनके Modification मॉडिफिकेशन नहीं एनसीईआरटी आया। में नहीं है, ठीक है? लेकिन हम लोग इनको पढ़ा करेंगे, ठीक है? बट आया नहीं हाँ। यहाँ से कोई क्वेश्चन, है ना? सर इसके बाद ये जो एक्सपेक्टेड था, सेल वाला जो यूनिट है, यहाँ से 8 क्वेश्चंस आए हैं, 2 चैप्टर्स, बहुत प्यारे ये तो चैप्टर्स, फेवरेट रहा है हमेशा, फेवरेट, और इस बार भी पूरा प्रूव किया है मैच द NTA ने। फॉलोइंग सेल से ये पूछते हैं, और यहाँ बिल्कुल। से भी वो मैच द फॉलोइंग कियासमेटा, टर्मिनलाइजेशन, हाँ। वो सब सिनेप्टोनीमा और क्रॉसिंग ओवर, वहां से ये लोग ये बनाते रहते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूरा थे, का पूरा। बिल्कुल। सर अब हम आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस से 3, रेस्पिरेशन से 2 और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3, यानी टोटल 8 क्वेश्चंस आए 3 चैप्टर्स से। फोटोसिंथेसिस से इजी क्वेश्चन आए, इजी आए है ना? सर, प्लांट डार्क ग्रोथ से रिएक्शन भी के लिए क्या डायरेक्ट आए चाहिए, हैं। है ना? हाँ, और प्लांट ग्रोथ से बिल्कुल भी इजी, ऑक्सिन वही है, वाला, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, शुगरकेन वाला, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला है डिफरेंशिएशन, पूरा। डायरेक्ट क्वेश्चंस है। रेस्पिरेशन से भी इजी था सर, रेस्पिरेशन से भी इजी था, कोई ऐसा कोई डायरेक्ट था, ट्रिकी नहीं खतरनाक बनाया। क्वेश्चन नहीं आया जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ। कोई उस टाइप से नहीं था, नहीं था, है ना? बट हाँ प्लांट फिजियोलॉजी से मुझे लगता है बहुत स्टूडेंट्स डरते हैं, तो उसको लेकिन वीक नहीं रहने डरने की देना जरूरत नहीं है, है हाँ, ना? डरने की आप जरूरत नहीं है उसको, बिल्कुल उसे किसी करना चीज से है। अगर आप दूर भागोगे ना तो और डर लगेगा, आप उससे पास आओ। तो ये बिल्कुल अपने को, अभी हम बताएंगे 11 से कितने आए हैं, 12 से कितने आए हैं, और आपको समझ आएगा कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये जरूर इस बार थोड़ा सा कम दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 दिए हैं। ये चैप्टर बड़ा है बट उतना आता हाँ, नहीं है, उतना लास्ट आता ईयर भी इससे नहीं था। नहीं था। माइक्रोब से भी सर बीच में बहुत देते थे, अभी एक ही क्वेश्चन आया है इस बार। माइक्रोब वही जो सबका बहुत फेवरेट होता इजी, है, क्लॉस्ट्रीडियम, साइक्लोस्पोरिन, ब्यूटाइलिकम, और ये सब जो साइक्लोस्पोरिन। 4-5 दिए उसी का मैच द फॉलोइंग या वहीं से बना देते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी यहाँ से है पॉलिनेशन फेवरेट हाँ, है, हाँ, पॉलिनेशन हाँ। से क्वेश्चन है यहाँ पर ना, उन्होंने पूरा हाइड्रोफिली उठा लिया और पूरा। एनिमोफिली का वो डायग्राम उठा लिया स्टेमन वाला वहां से। सर इस है बार ना? डायग्राम बेस्ड काफी आए हैं, हाँ, जिनकी डायग्राम आया है, लेबलिंग मेज का इंपॉर्टेंट डायग्राम थी। आया है हाँ, है ना? ये स्टेमन वाला डायग्राम आया है आपका, बिल्कुल। और पेरिगाइनस, पेरिगैनस वाला, दोनों ही पेरिगाइनस जैसे लग रहे as थे, it is। दोनों का डायग्राम आया है बिल्कुल। ना? तो डायग्राम पढ़ना है आपको, तो साइंटिस्ट भी पढ़ने हैं, डायग्राम भी पढ़ना हाँ, है ना? पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आप सोचोगे यार इतने साइंटिस्ट से कौन पूछेगा, 5 साइंटिस्ट को मिलाकर एक मैच द फॉलोइंग बना दिया। हाँ, बिल्कुल। और स्टूडेंट्स कंपटीशन वाला पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसमें 3 हैं, एक ऑल डायग्राम्स एंड टेबल्स, एक ऑल एग्जाम्पल्स पूरी बायो के, और एक सारे साइंटिस्ट नेम्स एंड डेट्स। तो वो तीनों वहां से आप एक साथ बल्क में सब आपको रिवीजन के लिए बाद में मिल सकता है। तो अब सर देख लेते हैं कि क्या बच्चा 11th और 12th में से किसी क्लास को लाइटली ले सकता है। लेट्स सी। एक्चुअली तो सर ये 26 ही हो जाएगा, हाँ, क्योंकि जो 2 पीटीसी के हैं वो बायोटेक एप्लीकेशन है, तो उसे इंक्लूड हम जूलॉजी में कर रहे हैं। हाँ, पर वैसे लेकिन वो उसको बॉटनी पढ़ाया है। बॉटनी में जाता है, इस साल बॉटनी पोर्शन में प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ाया गया है, तो आप पोटेंसी और जी डी जी डिफरेंशिएशन, हाँ सर, वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो यानी बेसिकली जैसा हर साल होता है वैसे ही एक्सपेक्टेड हुआ है, हर साल यही होता है, एक क्वेश्चन प्लस माइनस होता है। तो 11th और 12th, तो जो ड्रॉपर्स हैं प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है आप सिर्फ 12th पढ़ें, आपको 11th पर इक्वल वेटेज देना है, और दोनों क्लास इक्वली वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए अपनी। मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखता हूँ, कहता है 11th बर्बाद हुई, 12th हाँ, पढ़ा। हाँ, यार बर्बाद क्यों करनी है, है ना? 12th में पढ़ लिया अपने अच्छे से, वो कर लिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 11th भी अच्छे से पढ़ी होती, कोई 11th पढ़ने के लिए मना थोड़ी ना करता कि 11th नहीं पढ़नी है। बहुत बहुत वीडियोस देखी कि 11th में बर्बाद थे, फिर भी बच्चे ने कॉप अप किया, 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन आप सोचिए ना, आप 11th को बर्बाद ही मत करिए, तो आपके लिए 12th कितनी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, है ना? अगर आप कितना 11th में बढ़िया हैं तो रैंक लेकर बहुत आओगे आप। स्ट्रॉन्ग। सर मुझे लगता है जैसे मेरा सिलेक्शन ना 12th के साथ हुआ था AIPMT में, नीट में,
मैं उसका क्रेडिट इस चीज़ को देती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस थी मेरी एल्डर बड़ी बहनों से, सिस्टर से। तो सर मैंने क्या किया, 11th में 11th अच्छे से पढ़ लिया, 12th में 12th अच्छे से पढ़ लिया, तो सर सिलेबस तो सेम ही है, सिलेक्शन तो हो गई अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो आप में से जो स्टूडेंट्स 11th के हैं, अर्जुना बैच के हैं, इसे देख रहे हो, या 12th लक्ष्य में, स्पेशली 11th वाले जो हैं, उसे प्लीज़ अभी हंसी खेल में मस्ती तो करो, लेकिन 11th में अच्छे से 11th कर लो, 12th में अच्छे से 12th कर लेना, ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सबसे ज्यादा ड्रॉप इसीलिए होता है क्योंकि 11th के बच्चे 11th सीरियस नहीं नहीं होते हैं। इस बार 11th आप ले रहे हैं अर्जुना? हाँ 11th मैं ले रहा हूँ। तो बिल्कुल सर से अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, तो या इससे तो ये एनालिसिस हुआ है सर कि हमें दोनों ही ऑलमोस्ट 50-50% इक्वली पढ़ने हैं। अब आइए सर एक बार देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। क्या असर्शन रीजन ना करें तो काम चल जाएगा, क्या मल्टीपल चॉइस ना करें तो काम चल जाएगा? ये है सर सिंगल चॉइस, स्टेटमेंट 1 एंड 2 से कुछ नहीं आया। मतलब हमने प्रैक्टिस की थी असर्शन रीजन की, काफी प्रैक्टिस कराई थी। मतलब ये तो पेपर आईआईटी जैसा हो गया। हाँ। किसी को नहीं पता क्या नया आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब यहाँ नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना है, हमें करना है, हमें अपनी तैयारी रखनी है। हो सकता है अगले साल स्टेटमेंट से कोई क्वेश्चन आए, असर्शन ही आ जाए, ठीक है। तो आप इसको देख के नर्वस मत होइएगा कि यार कुछ नहीं आया यहाँ से, है ना। पढ़ा लिखा कभी भी बेकार नहीं जाता है, काम आता है। सर जैसे 2021 में मैच द कॉलम बहुत आए थे, 22-23 में कम हुए, 24 में सीधे 13 आउट ऑफ 50। इसी तरह असर्शन रीजन 23 में बहुत आ गए। करना सबसे इजी होता है, हाँ, वो ऑप्शंस के थ्रू। और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको देखे। अगर आपको कई क्वेश्चन में ऐसे थे कि अगर आपको 2 स्टेटमेंट नहीं पता है तो बी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, ए सी डी। मतलब आप इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक तो बाकी 3 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम हो सेव सकता है टाइम भी सेव होगा, और हो सकता है उनको पढ़ने से आपका कुछ गलत हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, फैक्टर बढ़ेगा आपका, है ना। राइट। तो 5 आए सर स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाले, मल्टी स्टेटमेंट 8 आए, बट जैसा सर बोल रहे हैं अगर आपने सही टेक्निक यूज करी है, ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करा है, तो सर आई थिंक टफ तो नहीं थे। नहीं टफ नहीं थे, लेंदी थे, टफ वो नहीं थोड़ा थे। सा क्या होता है, एक तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे प्रेशर होता है ना, यही पेपर आप घर में देख रहे होंगे, आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन वहां पर वो सारी चीजें याद आती है, 1 साल 2 साल जो आपने पढ़ाई की है ना, और पेरेंट्स रिलेटिव का एक्सपेक्टेशन और अपना खुद का एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो वो उस वजह से थोड़ा एक्सर्शन, एंजाइटी आ सकती है, आसान क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो उस टाइम थोड़ा सा बच्चा नर्वस हो जाता है ना। पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था, कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे जिनको बार बार पढ़ना पड़ रहा था, है ना। कहीं कुछ एक वर्ड मिस तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा, वो मैच द फॉलोइंग मुझे बार बार पढ़ना पड़ा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। वो 3 to 5 टेम्पलेट वाला दिया था, उसको रीड करते करते मैं कहा बीच में कोई अल्फाबेट गलत तो नहीं आ गया, टाइमिंग तो नहीं ले लिया कहीं यूरेसिल की जगह। तो ये आपका टाइम कंज्यूम करवा रहा था कि आप बच्चे का किसी क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम करवा दीजिए, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन है ज्यादा, टाइम है कम, एंजाइटी बढ़ेगी, तो वो हड़बड़ी में आसान क्वेश्चन भी गलत करेगा, ठीक है। तो नीट इज नॉट ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। आपका जो टेम्परामेंट है, ठीक है, उसका भी आपका एक टेस्ट सर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर्स, और डॉक्टर वही है एक जो प्रेशर में भी अपना बेस्ट, शांति यहाँ से दिमाग में रख के, बाहर सब कुछ उथल पुथल हो रही है, लेकिन यहाँ से अंदर से एक लेवल पर शांत होकर ही सर्जरी की जा सकती है, ऑपरेट किया जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है। तो वो बेसिकली यही चेक कर रहे हैं कि क्या आप प्रेशर में भी उतनी ही एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर भी रखनी है, असर्शन रीजन भी उतनी ही शिद्दत से प्रैक्टिस करना है। तो आई थिंक ये तो हो गया है सर, आगे बढ़ते हैं अब। और इजी, हाँ ये बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि पेपर कैसा आया है। स्टूडेंट जैसा आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मीडियम लेवल है, और मीडियम लेवल तो होना चाहिए ना यार, नीट का एग्जाम दे रहे हैं सर, डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं सर। आई थिंक इसमें भी ना मेनली वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े लेंदी थे, कंफ्यूज हो सकते थे, टाइम कंज्यूमिंग, प्रेशर के कारण। मतलब इजी की कैटेगरी ज्यादा आएगी, मैं कह रहा हूँ वो टेम्परामेंट वाला खेल है, बच्चा डर जाता है बस एग्जामिनेशन हॉल में, वही चीज है। नहीं तो बाकी पेपर ऐसा ये टुवर्ड्स दिस ही है, ऐसा नहीं है। एक था वो बायोडाइवर्सिटी का, वो न्यूमेरिकल आया था, कौन सा वो एनपीपी जीपीपी वाला, वो हार्ड में डाला है अपन ने। वो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा हार्ड है, वो हमने हार्ड में डाला है। और एक सर वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, जो लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट कर दी है, प्रॉब्लम थी, बट बच्चों ने उसको उसी हिसाब से दिया होगा कि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं तो वो ज्यादा परमेबल है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल है ना। क्योंकि पोरिन्स तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन दोनों में किसी में भी नहीं होते, ठीक है। अब वो लेस परमेबल है, अब ये कौन पता लगाए कि कौन ज्यादा, किससे क्या जाता है, किससे
तो उसका कोई मतलब नहीं है। पर आई ठीक थिंक है? सर ये 1 या 2 तो हर साल ओवरऑल बायो में हाँ, ये निकलता है। आता ही आता है। जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है स्पर्मियोजेनेसिस वाला एक आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर 1-2 तो होता है, बट एक आई तो थिंक सर वो 1-2 से इतना गेम एक बार वो चेंज। एग्जिट और सस्पेंड था। हाँ हाँ, एक एग्जिट बार वो यस पेरोक्सिसोम में यस, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया का सीक्वेंस हाँ सीक्वेंस वो एक भी ऑप्शन में करेक्ट था ही करेक्ट था नहीं, नहीं। इसलिए हाँ, और एक सर एक एक वो बार भी, माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर भी पता नहीं कभी क्वेश्चन अच्छा आया था, माइक्रो हाँ वो माइक्रोन्यूट्रिएंट एक के ऊपर। माइक्रो था और हाँ, मैक्सिमम ऐसा भी माइक्रो। कुछ था। सर एक वो भी था एट द एंड ऑफ G0, एट हाँ, द एट द एंड एंड ऑफ जिसमें बच्चों को जीवन लगाए जी एम लगाए, एम उसमें लगाए। भी कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ, तो ये 1-2 तो ठीक है सर, आई चलता है। थिंक 100 में से। और सर चॉइस भी तो रहती है ना, चॉइस भी रहती है तो चलता है ये तो आई थिंक ओवरऑल मीडियम लेवल ही था। आपने अगर पूरा साल अच्छे से पढ़ाई की है, सिंसियरली रेगुलरली पढ़ाई करी है, टीचर्स इधर से टीचर्स की उधर, बात मानी है, यस, है ना? अभी भी लोग मतलब यही देखते रह गए यार, इनसे पढ़ूं उनसे पढ़ूं इनसे पढ़ूं। ठीक आधा है, साल उसमें ही सब मैम निकल ने भी गया। पढ़ाया है, सब मैंने भी पढ़ाया है, मैच करा के देख लेना, सब बिल्कुल नोट्स से आया, पूरा का पूरा नोट्स से आया एकदम। बिल्कुल, ठीक है, और हम तो क्या एनसीईआरटी से, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो वो नोट्स में आना मिल ही गया। है, है बिल्कुल ना? सबसे देखो, मैं एक ही चीज बताता हूँ कि टीचर पर सबसे पहले विश्वास। ठीक है, अगर आपने पीडब्ल्यू पर विश्वास किया तो इसका मतलब आप अपने आप ऑटोमेटिकली टीचर पे विश्वास कर रहे हैं। समझ गए? क्योंकि आप अगर ये करेंगे इनसे नहीं पढ़ना उनसे नहीं पढ़ना इनसे नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं होता बेटा। हर टीचर कैपेबल है, सब बेस्ट पढ़ाते हैं। आप किसी एक को फॉलो करिए और पूरे साल उनको फॉलो करिए। ठीक है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा बोलते हैं, रिवीजन करिए, डीपीपी करिए, सॉल्व करिए, पीवाईक्यू लगाइए, इस तरीके से मल्टीपल टाइम आप उसको रिवीजन करिए, डेली आप पढ़ाई करिए। ये नहीं कि एक दिन 15 घंटे पढ़े, एक दिन 17 घंटे पढ़ दिया, 3 दिन तक पढ़ाई नहीं आपने, या टेस्ट से 3 महीने मैंने बहुत पढ़ा, 18 घंटे पढ़ा। पढ़ना है जरूरी है, बट आपको पूरे साल पढ़ना है ना? तो ये आप चीज का ध्यान रखिए। बाकी काफी लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, बिल्कुल लो फील नहीं करना है, बिल्कुल मोरल डाउन नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। जीवन ही संघर्ष है। ठीक है, मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। हो सकता है ईश्वर ने कुछ बड़ा सोचा हो, बिल्कुल है ना? हो बिल्कुल। सकता है इस बार 2 मान डिजिट लीजिए 1 डिजिट रैंक सोचिए हो, 570 540 400 आ रहा हो, बिल्कुल और अगली बार सीधा 690 प्लस लेकर आ बिल्कुल जाए, है ना? तो बिल्कुल सब ईश्वर की मर्जी से होता है, ये याद बिल्कुल रखना। बिल्कुल। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो दूसरों ना कोई लगाइए। किसी भी सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट एक टीचर चूज कर लो जिनसे भी आपकी वाइब मिलती है, सब बेस्ट है। मैं हमेशा बोलती हूँ सब बेस्ट है। बायो की बात करूँ तो सब एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। जिनसे आपका दिल मिल जाए, जिनसे पढ़ने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज अच्छा लग जाए, बॉन्डिंग बन जाए, बस उनको फिर पूरा फॉलो करिए। लेकिन फिर आप ये मत करो कि 1.0 आया, अब 2.0 आएगा तो वहां जंप पा रहे, 3.0 आएगा तो वहां जंप पा रहे। कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, सब कोई 100% पूरा ही दे रहा है। आपको जादू करना है, जादू हम में नहीं है, जादू आप में है। आपके विश्वास में जादू है, आपकी रेगुलरिटी में जादू है, आपके त्याग में जादू है। और बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती। तो जिस समय पर आपने रॉन्ग चॉइस करी, गलत चॉइस करी, मस्ती की चॉइस कर ली, टाइम वेस्ट की चॉइस कर ली, और दूसरे स्टूडेंट ने त्याग कर दिया उस मस्ती का, मजे का, उस त्याग का फल उतना उतना मल्टीप्लाई होता जाता है। तो अगर अपने नंबर कम आए हैं, कोई बात नहीं है, एनालिसिस करना है कहाँ कमी हुई है, और नए सिरे से उसको बैठकर फुल पॉजिटिविटी के साथ, और इस बार बिल्कुल प्रण करके कि जहां जहां कमी हुई है उसे दोबारा गलत नहीं करना। और मेरा जी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, हाँ बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करिए। बच्चा छोटा सा मासूम सा फूल होता बिल्कुल है ना? उसने पढ़ाई करी है। ठीक है, 25 लाख करीब बच्चे बैठ रहे हाँ हैं, है ना? 40-45 हजार सरकारी सीटें हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है ना? 500 जिनके 500 आ रहे होंगे उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, 550 वालों का भी मुश्किल है। ठीक है, 450 इनका नहीं होगा, लेकिन 400 नंबर लाने के लिए मेहनत तो करी होगी ना? बहुत सर तभी तो बहुत 400 नंबर है, नहीं तो 400 नंबर भी नहीं आते। बिल्कुल तो आप बच्चे को प्रेशराइज मत करिए कि तेरा हुआ क्यों नहीं, तेरा पहला ड्रॉप था, तेरा दूसरा ड्रॉप था। अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है आपका बच्चे के लिए कैरियर है, लेकिन कैरियर से इंपॉर्टेंट उसकी हेल्थ, हेल्थ मेंटल हेल्थ है ना? जीवन है। पेरेंट, मैं भी पेरेंट हूँ, है ना? मेरा भी बच्चा है, लेकिन मैं कभी, हम लोग प्रेशराइज नहीं, कुछ नहीं, हम अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा जो भी कोचिंग जो भी कर सकते हैं करेंगे। बाद में उसकी मेहनत, उसका भाग्य और ईश्वर की क्या मर्जी है वो है। ठीक है, होता है बढ़िया बात है, नहीं होता तो ऐसा ऐसा नहीं कि हम सिर्फ परिवार किसी इसीलिए होता है कि उसके परिवार बाद भी नहीं हो तो सपोर्ट सब करे, मिलकर है ना? सपोर्ट करें इस एक टाइम दूसरे के बच्चों को साथ। सबसे हाँ ज्यादा जो सपोर्ट होता है ना? हम तो, बच्चा हमारी वीडियो देखेगा चला जाएगा, बिल्कुल लेकिन घर में हम नहीं है उसके साथ, घर में माताजी पिताजी है, उसको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, है ना? आई एम प्राउड ऑफ यू, तूने मेहनत की, और यू आर नॉट वन ऑफ देम कि किसके जो नहीं हो रहा है। इतने सारे बच्चे हैं, है ना? 24.5 लाख बच्चे हैं, 23 लाख बच्चे हैं, इनका नहीं हुआ है। मोटिवेट करिए उनको, कहिए ठीक है आप दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, दोबारा तैयारी कर लीजिए।
आप इस फील्ड को छोड़ना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, आप दूसरा कर लीजिए भाई। सब डॉक्टर नहीं होते, सब इंजीनियर नहीं होते, है ना। लेकिन अगर बच्चे का एम है कि मुझे करना है तो उसको चांस दीजिए, है ना। वो तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, उसे सपोर्ट करिए, प्रेशराइज बिल्कुल भी मत करिएगा, है ना। तो बच्चा ही सब कुछ होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है उसके ना? जीवन से बढ़कर, मेंटल हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं पूरा। है सर। एक पेरेंट्स के लिए भी कुछ भी नहीं है। शायद वो करना नहीं चाहते ऐसा कुछ गलत, पर उन्हें लगता है कि कभी कभी हम डांट के या कुछ बच्चे बोलते हैं मेरी तो पिटाई हाँ। भी पड़ेगी, वो करके हम उसे मोटिवेट कर देंगे। बट वो समय अब है नहीं कि वो बचपन में पिटाई वैसा लगा नहीं, दी, हाँ, और वो वो नहीं। समय नहीं रहा है अब। मेरे को बच्चे मैसेज करते हैं इंस्टा पे कि सर आपका बेटा तो बहुत जीनियस बनेगा, ब्रिलियंट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ऐसा नहीं है, बनेगा, सब चाहते हैं, अच्छा पढ़ाएंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन अगर 1% भगवान ना करे अगर नहीं होता है तो क्या हम उसको डांटे, उसे मारे पीटे? ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। पेरेंट है, हम उसको सपोर्ट करेंगे पूरा का पूरा। बेटा चल ये नहीं कर पाया तो ये कर ले, ये नहीं हुआ तो चल बेटा ये बिजनेस कर ले, दुकान खोल ले, ये कर ले। भाई हम फादर है बच्चे के, है ना। और हमने भी असफलताएं देखी हैं हाँ, जीवन में। हम भी हमने भी कोई देखी वन है। गो में तो हम तो सक्सेसफुल अपने नहीं बच्चे होते को गए हमेशा हैं। सपोर्ट करेंगे, है ना। वो नीट क्वालिफाई करे तो भी अच्छी बात है, नहीं करे तो भी अच्छी बात है। हम पेरेंट हमेशा सपोर्ट करेंगे, आप भी अपने बच्चे को सपोर्ट करें। और ये बच्चे जरूर अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं, हाँ, ये जरूर ये दिखाइएगा, पार्ट जरूर है दिखाइएगा। ना। और हमारी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस समय अपने बच्चों को सबसे ज्यादा उनके सपोर्ट की जरूरत है, बिल्कुल। वो उसे करें। हम लोग तो हैं ही आपके साथ में हमेशा। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अब कैसे एनालिसिस के बाद में अपने को कहाँ कहाँ वर्क अपॉन करना है। और हम दोनों की, हम सब की, पूरी पीडब्ल्यू टीम की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्रेम और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू।